मेरिट कट ऑफ जा रही है 95 पे, ठीक है। एनडीए का कट ऑफ गया 95 पे, नंबर आया 40। अब बोल रहा है सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, तो भैया एक ही काम है, अगर ऐसा सिस्टम चाहिए तो लालू यादव जी जैसे आदमी को रेल मंत्री बना दीजिए, पूरी जमीन दे दो और रेल मंत्रालय में नौकरी मिल जाएगी। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि हर एक चीज़ पहले फ्री में प्रोवाइड करवाओ, जब उसकी लत लग जाए तो उसके चार्जेस वसूली करो, तो वही काम कांग्रेस का था कि रात को गरीब की झुग्गी में आग लगवाओ, सवेरे होकर के आलू पूड़ी बंटवाओ और अपना क्रेडिट लो, वोट बैंक को मजबूत रखो और संसद में भाषण दो। इंडिया का कितनी बेरोजगारी चल रही है, तो सरकार तो बदलना ही चाहिए। बोल रहे हैं बेरोजगारी चल रही है इंडिया में, आपके हिसाब से इंडिया में बेरोजगारी है? इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी इंडिया में 67% इंडिया में लोग ऐसे हैं जो बीटेक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सुन तो लीजिए यार, यही तो मुद्दा है। भारत में सबको सुपीरियर बनने की दिक्कत है, सारा चाहता है कि मैं सुपीरियर बनूं। हम काम करते हैं हम लोग खुद ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कुछ नौकरी वोकरी नहीं है हमारे पास। सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मैंने बीबीए कर रखा है। बीबीए कर रखा है जी कहीं अप्लाई किया आपने जाके? जी अप्लाई जरूर किया, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी किया है। काम किया है? हाँ, बस प्राइवेट सेक्टर में काम क्या किया। रीजन रहा कि आपने काम छोड़ दिया? वहाँ पे प्रेशर्स वगैरह रहते इसलिए छोड़ना पड़ा। प्रेशर्स रहते हैं, आप प्रेशर झेलना नहीं चाहोगे और कहोगे बेरोजगारी है। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में। हमारे देश में राजनीति उथल पुथल चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, लेकिन ठीक से नहीं अभी तक चल पाया है, हमेशा स्थगित कर दिया जा रहा है। रीजन विपक्ष मुद्दा उठा रहा है मणिपुर का, कि मणिपुर पर आखिर मिस्टर मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। हालांकि 24 चुनाव की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि आज संसद में क्या हुआ है। दरअसल वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष जो इंडिया जो पार्टी बनी है, एक जो गठबंधन बना है इंडिया नाम का, प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है। क्या ट्वीट आता है? मिस्टर मोदी, आप मुझे जो बुलाना चाहें बुला सकते हैं, लेकिन पहले आप मणिपुर पर तो बात करें। मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। जो वहाँ पर हुआ वो काफ़ी निंदनीय है, इन चीज़ों पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन चलिए फिलहाल दिल्ली के कनॉट प्लेस में है तो लोगों से चर्चा करते हैं। मेरा नाम आतिफ खान है। आतिफ खान नाम हुआ। एनडीए वर्सेस इंडिया हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ, क्या लगता है 24 में कुछ समीकरण बदलेगा? जरूर बदलेगा, समीकरण बदलेगा और पब्लिक भी समझ रही है कि क्या चल रहा है अभी इंडिया में। क्या चल रहा है इंडिया में आपके हिसाब से? अभी इंडिया का तो हाल आप लोग देख ही रहे हो, क्या हाल है अभी इंडिया का, कितनी बेरोजगारी चल रही है, तो सरकार तो बदलना ही चाहिए। बोल रहे हैं बेरोजगारी चल रही है इंडिया में, आपके हिसाब से इंडिया में बेरोजगारी है? इनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी इंडिया में 67% इंडिया में लोग ऐसे हैं जो बीटेक करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन सुन तो लीजिए यार, यही तो मुद्दा है। भारत में सबको सुपीरियर बनने की दिक्कत है, सारा चाहता है कि मैं सुपीरियर बनूं। यार मेरे को बोलने दे, नहीं तो तू ही आके बोल ले यार, या तो मेरे को बोलने दे फिर मैं तेरी सुन लूंगा। इंडिया में जो डाटा कहता है, इंडिया में 100% लोगों ने बीटेक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोगों ने बीटेक करा, उसमें से 67% लोग ऐसा है, स्टूडेंट्स ऐसा है जिसको माइक्रोसॉफ्ट पे पहली कमांड देनी नहीं आती, और वो बात करेगा कि वो दे दीजिए मेरे को, रोजगार दे दीजिए। अरे भैया, जब माइक्रोसॉफ्ट पे पहली कमांड देनी नहीं आती तो अब आपको रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? पॉइंट नंबर 2, ठीक है। मेरिट कट ऑफ जा रही है 95 पे, ठीक है। एनडीए का कट ऑफ गया 95 पे, नंबर आया 40। अब बोल रहा है सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, तो भैया एक ही काम है, अगर ऐसा सिस्टम चाहिए तो लालू यादव जी जैसे आदमी को रेल मंत्री बना दीजिए, पूरी जमीन दे दो और रेल मंत्रालय में नौकरी मिल जाएगी। इनका कहना है डिग्री है, टैलेंट नहीं है, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब टैलेंट ये भाई कैसे बता सकते, किसी के पास टैलेंट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं टैलेंट लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। आप तो खुद देख रहे हो, हम तो नहीं, पूरे भारतवर्ष कह रहे हैं, पूरे लोग कह रहे हैं कि नौकरी है ही नहीं, बेरोजगार है। हम काम करते हैं? हम लोग खुद ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कुछ नौकरी वोकरी नहीं है हमारे पास। सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन? मैंने बीबीए कर रखा है। बीबीए कर रखा है जी कहीं अप्लाई किया आपने जाके? जी अप्लाई जरूर किया, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी किया है। काम किया है? हाँ, बस प्राइवेट सेक्टर में काम क्या किया। रीजन रहा कि आपने काम छोड़ दिया? वहाँ पे प्रेशर्स वगैरह रहते इसलिए छोड़ना पड़ा। प्रेशर्स रहते हैं, आप प्रेशर झेलना नहीं चाहोगे और कहोगे बेरोजगारी है। ये तो जवाब दीजिए, भागिया नहीं, जवाब दीजिए। अगर इनसे पूछ लेंगे अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है तो अकाउंटिंग टर्म नहीं बता पाएंगे और कहेगा कि बीबीए कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अकाउंटिंग टर्म पता नहीं होगी, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म पता नहीं होगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता नहीं होगा, बकवास करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। अपना जवाब खूब दे दिया, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। कहाँ से है भैया?
नोएडा से भैया। नोएडा से हैं। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन 24 में किसकी सरकार? जो चल रही है वो सरकार ठीक है। जो चल रही है ठीक है। ठीक है, 2-3 काम बताएं जो अच्छा लगा हो इस सरकार का आपको। सारे काम अच्छे लगे बीजेपी के। सारे काम अच्छे लगे, जैसे एक दो एक दो क्या है कि भैया, वो एक दो छोड़ा, मतलब सारे काम नाम क्या हुआ आपका? नीरज यादव नीरज यादव नाम हुआ। जी। चलिए नीरज यादव जी, एक सवाल आपसे रहेगा। लोग कहते हैं हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, सच में ऐसा है क्या? हमें तो लगता नहीं है। आपको नहीं लगता? भैया को बहुत लगता है। इधर आए आप, बात ये बता पाइए। वो अब नहीं आएंगे। वो भैया नहीं आएंगे, उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं पता, बीबीए कर रखा है, अकाउंटिंग टर्म नहीं पता, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं ये नहीं पता, तो वो क्या बताएंगे कि बीबीए? उन्होंने बीबीए पता कौन सा करा है? 2 दिन क्लास में गए और डिग्री बनवा लिया, वो वाला बीबीए उन लोगों ने कर रखा है। मैंने अब क्या बोला, बीटेक तो बहुत लोगों ने कर रखा होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में पहली कमांड देनी नहीं आती, फिर बोलेंगे रोजगार नहीं मिल रहा है, कट ऑफ जा रही है 95 पे, नंबर आ रहे हैं 40। अरे भैया कितना कोटा लगाओगे? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम साहिल चौधरी है। एनडीए वर्सेस इंडिया हमारे देश में अभी चल रहा है, क्या लगता है? ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना भी हुई है इंडिया की, सही बात है या गलत है? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था कि हर एक चीज़ पहले फ्री में प्रोवाइड करवाओ, जब उसकी लत लग जाए तो उसके चार्जेस वसूली करो, तो वही काम कांग्रेस का था कि रात को गरीब की झुग्गी में आग लगवाओ, सवेरे होकर के आलू पूड़ी बंटवाओ और अपना क्रेडिट लो, वोट बैंक को मजबूत रखो और संसद में भाषण दो कि आलू पूड़ी झुग्गी में आग लगी तो हमने आलू पूड़ी बंटवाया, जनता को खुश करा, जनता के हित के लिए काम करा। वो अपना वोट बैंक बनाने में मशहूर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो उनकी तुलना हुई है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। अच्छा, विपक्ष के नेता हमारे प्रधानमंत्री को मिस्टर मोदी कहकर संबोधित करते हैं। क्या एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो हमारे देश को चला रहा है उसको इस तरीके से लिखना चाहिए नाम? देखिए अगर इंग्लिश वे में देखा जाए तो मिस्टर और मिसेस फॉर्मल लैंग्वेज होता है, लिख सकते हैं, लेकिन हमारा देश एक हिंदी बहुमूल्य देश है, तो इसमें मिस्टर मोदी ठीक नहीं लगता है। श्रीमान तंज सा लगता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है। भले ही आज लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन एजुकेटेड है तो हिंदी हर जगह एक ऐसा लैंग्वेज है, इतना सरल लैंग्वेज है, जो कहीं पर भी आप चले जाइए ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में, तो वहाँ पे आप हिंदी इजीली समझ सकते हैं। तो ये मिस्टर मोदी कहना ठीक नहीं है, श्रीमान मोदी कह लीजिए। ये तो है नहीं कि आप चाइना से उठ के आए हैं जो आपको हिंदी बोलना नहीं आता, आप इस भारत में ही पैदा हुए हैं, सब भारतवासी हैं, तो क्यों ना हम मिस्टर मोदी से श्रीमान मोदी में कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, आपने कहा मिस्टर मोदी से श्रीमान मोदी में हम कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है, तो क्या एनडीए इंडिया में कन्वर्ट होना चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए। जैसा आपने कहा कि मिस्टर मोदी श्रीमान मोदी में कन्वर्ट हो जाए, तो इंडिया जो पार्टी बनी है तो क्या उसका विचारधारा है कि एनडीए को भी इंडिया में कन्वर्ट करेंगे वो क्या? उनका तो देखिए शुरू से ही टारगेट वो रहा है कि सबको अपनी तरफ शामिल करो, लेकिन ऐसा तो करना असंभव है अभी के समय पे, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा शिक्षित हो रही है और सभी चीज़ों को समझ रही है, इतिहास काल को भी पढ़ रही है और वर्तमान काल में जो हो रहा है उसको भी पढ़ रही है, देख रही है, एनालाइज कर रही है। उसके बाद आप अभी अगर सर्वे करेंगे, लाइव सर्वे, तो आपको 100 में से 85 पीपल ये कहेगा कि आई वॉन्ट मोदी, वी वॉन्ट बीजेपी गवर्नमेंट। अब 15% लोग ही कहेंगे कि हम कांग्रेस को चाहते हैं, क्योंकि सर उसका बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए।